दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं रंजीत सिंह। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल के आर हिंदी कहानियां में। आज मैं फिर हाजिर हूं क्राइम की एक और खौफनाक और दिल को दहला देने वाली स्टोरी लेकर, जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। कहानी को डिटेल से जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी है केरल के कोट्टयम जिले की। इसी जिले में एक थाना लगता है, एडुक्की थाना, और इसी थाने के अंतर्गत एक इलाका आता है कुराविलांगड़। और इसी इलाके में सैम जॉर्ज का परिवार रहता था। परिवार में सैम जॉर्ज की पत्नी जस्सी जॉर्ज और 2 बेटे थे। सैम जॉर्ज टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट के रूप में अपने आप को सेटल कर चुका था। उसके दोनों बच्चे ऑस्ट्रेलिया में किसी अच्छी कंपनी में जॉब कर रहे थे और पत्नी जस्सी जॉर्ज भी एक टीचर थी। यानी कि पूरा परिवार अच्छे से सेटल था। दोस्तों, केरल के कोट्टयम की शांत वादियों में एक ऐसी खौफनाक साजिश रची गई जिसने खूबसूरत रिश्तों की बुनियाद को झकझोर कर रख दिया। कोट्टयम में बुनी गई एक ऐसी खौफनाक और दिल दहला देने वाली कहानी, जिसमें प्यार की जगह अब सिर्फ और सिर्फ डरावनी घटना और नफरत का खौफ था। दरअसल कई सालों से अलग रह रहे 59 वर्षीय आईटी टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट सैम जॉर्ज ने अपनी पत्नी जस्सी जॉर्ज की गला घोंटकर हत्या कर दी और फिर उसकी लाश को घर 7 किलोमीटर दूर एक खाई में फेंक आया। दोस्तों, ये बात 3 अक्टूबर 2025 की है। केरल में एडुक्की जिले के उडुबन्नूर गांव में सुबह सुबह एक तालाब में गोताखोरों और पुलिस को कुछ तलाश करते देख गांव वाले सन्न रह गए। उन सब के मन में बस एक ही सवाल था कि आखिर यहां पर हुआ क्या है। 60 फीट गहरे इस कुएं नुमा तालाब में पानी बहुत ठंडा था, लेकिन ये गोताखोर एक ऐसे फोन को तलाश कर रहे थे जो इस केस की न सिर्फ पूरी कहानी बदल सकता था, बल्कि किसी बेकसूर को जेल जाने से भी बचा सकता था और असल मुजरिमों को उनके अंजाम तक पहुंचा सकता था। आखिरकार कई घंटों की कोशिश और कड़ी मशक्कत के बाद गोताखोरों की मेहनत रंग लाई। और जब एक गोताखोर पानी के नीचे से ऊपर आता है तो उसके हाथ में वही मोबाइल फोन था जिसकी तलाश हो रही थी। देखने में तो ये एक नॉर्मल सा ही मोबाइल था, लेकिन ये उस इंसान का फोन था जिसके सारे राज इसी फोन में बंद थे। और अब ये मोबाइल फोन पुलिस को असली मुजरिम तक पहुंचा सकता था। आखिर क्या है इस केस की असली सच्चाई, आइए जानते हैं सिलसिलेवार तरीके से। 26 सितंबर 2025 को जस्सी जॉर्ज का बड़ा बेटा रात 9 बजे के आसपास अपनी मां जस्सी जॉर्ज को फोन कॉल करता है। दरअसल जस्सी और सैम जॉर्ज के 2 बेटे थे और दोनों ही इंडिया से बाहर रहते थे, लेकिन उनके दोनों बेटे हर दिन अपनी मम्मी से बात किया करते थे और उनका हालचाल पूछते रहते थे। 26 सितंबर 2025 को भी ऑस्ट्रेलिया से उनके बड़े बेटे ने मां जस्सी को कॉल किया। उस रात जस्सी जॉर्ज ने उसका फोन तो उठाया, लेकिन कॉल डिस्कनेक्ट हो जा रही थी और कोई बात नहीं हो पा रही थी। इसके बाद उसके बेटे ने कई बार कॉल कर बात करने की कोशिश की, लेकिन बार बार कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती थी। पहले तो उसे लगा कि शायद नेटवर्क की दिक्कत होगी। इसके बाद उनके बेटे ने कई बार कॉल किया, लेकिन बार बार कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती थी। पहले तो उन्हें लगा कि शायद नेटवर्क की ही कोई दिक्कत होगी, लेकिन उन दोनों भाइयों के लिए अगले दिन की सुबह भी अच्छी नहीं थी। उनकी मां जस्सी जॉर्ज पिछली रात से फोन नहीं उठा रही थी। दूसरे बेटे ने भी व्हाट्सएप मैसेज भी किया कि मॉम आप ठीक तो हैं, लेकिन उनके मैसेज भी सीन नहीं हो रहे थे। इसके बाद बेटों ने अपने पिता सैम जॉर्ज को कॉल किया। उन्होंने भी कॉल तो उठाई, लेकिन कुछ सेकंड के बाद वो कॉल कट गए और जब दोबारा कॉल की गई तो कॉल रिजेक्ट कर दी गई। अब तक उन दोनों भाइयों को यह यकीन हो चुका था कि कुछ तो जरूर गड़बड़ है, क्योंकि वो अपने पिता की हर एक हरकत से वाकिफ थे। इसीलिए जस्सी जॉर्ज के बेटे ने तुरंत केरल में अपने एक फ्रेंड को फोन करता है और उसको सारी बात बताई। किसी अनहोनी के आशंका से उसका दोस्त उसी वक्त जस्सी जॉर्ज के घर जाने के लिए निकल पड़ा, लेकिन दोपहर के करीब 12:30 बजे के आसपास जब उसका दोस्त घर पर पहुंचा तो जस्सी जॉर्ज के घर का मेन गेट बाहर से बंद था और अंदर कोई भी हलचल नहीं हो रही थी। हालांकि उसने जस्सी जॉर्ज को आवाज भी लगाई, लेकिन जब उसे कोई जवाब नहीं मिला
तो उसने बिना देर किए तुरंत पुलिस को कॉल कर दिया। इसके बाद पुलिस की एक टीम वहां पहुंचती है, लेकिन जब पुलिस घर का मेन गेट का ताला खोलकर अंदर जाती है तो अंदर का नजारा बहुत ही अजीब सा था। घर के ड्राइंग रूम से मिर्ची पाउडर जैसी गंध महसूस हो रही थी और वही टेबल पर एक छोटा सा टॉवल पड़ा था जो हल्का सा गीला था। किचन में भी एक कांच का गिलास टूटा हुआ पड़ा था और दरवाजे के हैंडल पर किसी ऑयली चीज के निशान दिखाई दे रहे थे। ये सब देखकर पुलिस भी परेशान हो गई, क्योंकि ना तो वहां पर सैम जॉर्ज मौजूद था जिससे कुछ पूछताछ की जा सके, और ना ही जस्सी जॉर्ज का कुछ पता था कि वो कहां की है। लेकिन घर के हालात देखकर पुलिस इतना तो समझ गई थी कि यहां पर कुछ तो जरूर हुआ है। इसके बाद पुलिस ने ऑस्ट्रेलिया में बैठे जस्सी जॉर्ज के बेटे से कांटेक्ट किया और उससे उसके पिता सैम जॉर्ज का नंबर लेकर उसे फोन किया। इस बार सैम जॉर्ज ने कॉल रिसीव कर ली, लेकिन जब पुलिस ने उससे पूछताछ करनी चाहिए तो उसने सिर्फ इतना कहा कि मैं अभी कहीं बाहर हूं और मैं बाद में बात करता हूं। इसके बाद क्राइम सीन को सील कर दिया गया और फिर फोरेंसिक और डॉग स्क्वाड टीम को भी बुला लिया गया। फोरेंसिक टीम ने कुछ सबूत इकट्ठे किए, खोजी कुत्ता सैम जॉर्ज के कमरे तक गया और फिर वापस लौट आया। गहराई से जांच करने पर जस्सी जॉर्ज के घर के सभी सीसीटीवी कैमरे बंद मिले और जब डीवीआर की रिकॉर्डिंग चेक की गई तो उसमें 26 सितंबर की रात लगभग 10:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक की फुटेज मिसिंग थी। इसी जांच के दौरान सैम जॉर्ज भी अपने घर पहुंच गया था। पुलिस ने सैम जॉर्ज से पूछा कि आपकी पत्नी जस्सी जॉर्ज कहां है, तो सैम जॉर्ज ने कहा कि मुझे कंफर्म तो नहीं पता है, शायद वो अपनी किसी दोस्त के घर गई होगी। पुलिस ने सैम जॉर्ज से सवाल किया कि जस्सी जॉर्ज तुम्हारी पत्नी है और जब वो काफी देर से घर पर नहीं है तो तुमने उससे कांटेक्ट क्यों नहीं किया। सैम जॉर्ज ने बताया कि हम दोनों काफी दिनों से अलग रह रहे हैं, भले ही हम एक घर में रहते हैं लेकिन अलग अलग रहते हैं। पुलिस को सैम जॉर्ज की गोलमोल बातें बहुत अजीब लग रही थी, इसलिए 28 सितंबर 2025 की सुबह पुलिस ने उनके घर के आसपास लगे सभी सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू किया और जल्द ही पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज में 26 सितंबर 2025 की रात करीब 11:42 पर सैम जॉर्ज की कार घर से बाहर निकलती हुई दिखाई देती है और 2:10 पर वही कार दूसरी साइड से कॉलोनी में वापस दाखिल होती हुई दिखाई देती है। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज हाथ लगने के बाद कोट्टम पुलिस ने सैम जॉर्ज को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया और जब उसे वो सीसीटीवी कैमरों की फुटेज दिखाई गई तो सैम जॉर्ज ने पुलिस को बताया कि उस रात को वो बहुत टेंशन में था और उस वक्त थोड़ा रिलैक्स होने के लिए लॉन्ग ड्राइव पर निकल गया था। साथ ही उसने ये भी बताया कि जस्सी जॉर्ज अपनी सिस्टर से मिलने उसके घर चली गई होगी। लेकिन जब पुलिस ने जस्सी जॉर्ज की बहन से फोन करके पूछा तो उसने साफ मना कर दिया कि जस्सी तो काफी दिनों से उसके घर नहीं आई। इसके बाद 29 सितंबर 2025 को पुलिस ने एक बार फिर फॉरेंसिक टीम को सैम जॉर्ज के घर पर बुलाया। सैम जॉर्ज की कार की जांच की गई और फिर वही हुआ जिसका शक था। उस कार में फॉरेंसिक टीम को कुछ ब्लड स्टेन्स मिले। जांच के दौरान पुलिस को एक हेयर सैंपल भी मिला। फॉरेंसिक टीम ने उन सभी चीजों इकट्ठे कर उनको लैब में भेज दिया ताकि रिपोर्ट से पता चल सके कि आखिर ये ब्लड और बाल किसके हैं। इसके बाद पुलिस ने जस्सी जॉर्ज के दोनों बेटों के बयान दर्ज किए। बड़े बेटे ने बताया कि हम बार बार अपनी मां को कॉल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनका फोन कभी स्विच ऑफ आ रहा था तो कभी रिंग होकर कट जाता था। उन्होंने बताया कि 26 सितंबर 2025 की रात करीब 42 पर आखिरी बार मॉम का एक मैसेज आया था कि अभी मैं थोड़ा बिजी हूं, बाद में बात करूंगी। इसके बाद ना तो जस्सी जॉर्ज ने कोई मैसेज किया और ना ही कोई कॉल की। दोनों बेटों के बयान से यह तो साफ हो गया था कि जस्सी जॉर्ज के साथ जो कुछ भी हुआ था 26 सितंबर 2025 को रात 9 बजे के बाद ही हुआ था। इसके बाद पुलिस जस्सी जॉर्ज के मोबाइल को ट्रैक करना शुरू किया तो उसका फोन आखिरी बार एमजी यूनिवर्सिटी के पास एक्टिव पाया गया। पुलिस अभी जस्सी जॉर्ज की तलाश कर ही रही थी कि तभी मीडिया में अचानक ये खबर फैली कि उडुबन्नूर की घाटी में किसी महिला के कपड़े और चप्पल मिली है।
2 अक्टूबर 2025 की सुबह पुलिस की एक और टीम उडुबन्नूर इलाके में पहुंचती है। उस वक्त घाटी में गिद्ध मंडरा रहे थे, जिससे पुलिस को अंदाजा हो गया कि नीचे शायद कुछ है। इसके बाद पुलिस ने घाटी में उतरना शुरू किया। थोड़ी दूर चलने पर घनी झाड़ियों के बीच उन्हें लेडीज चप्पल, कुछ कपड़े और मिट्टी पर कुछ निशान भी नजर आए। और जब वो लोग थोड़ा और आगे बढ़े तो वहां पर एक महिला की डेड बॉडी पड़ी मिली। ये डेड बॉडी किसी और की नहीं बल्कि सैम जॉर्ज की पत्नी जस्सी जॉर्ज की ही थी। उधर कई घंटों तक तलाश करने के बाद भी जस्सी जॉर्ज का मोबाइल फोन कहीं नहीं मिला। लेकिन तभी एक पुलिस वाले की नजर अचानक से एक छोटे से तालाब पर पड़ी, जो तालाब कम कुआं ज्यादा लग रहा था, जिसे देखकर उन पुलिस वालों को कुछ अजीब सा एहसास हुआ। और जब उनका शक गहराने लगा तो वहां पर तुरंत गोताखोरों को बुलाया गया। कुएं का पानी करीब 40 से 50 फीट गहरा और काफी ठंडा भी था, लेकिन गोताखोर बिना डरे पानी में उतर गए। और कुछ देर बाद जब वो ऊपर आए तो उनमें से एक गोताखोर के हाथ में एक मोबाइल फोन था। ये वही वो सबूत था जिसमें जस्सी जॉर्ज की मौत का रहस्य छिपा था। इसके बाद उस फोन को सील करके सीधे फॉरेंसिक लैब में भेज दिया गया। और जब उसकी डिलीटेड डेटा को रिकवर किया गया तो कई ऐसे राज सामने आए जिससे पूरा केस ही सॉल्व हो गया। दरअसल 26 सितंबर 2025 की रात 11:42 पर जब सैम जॉर्ज लॉन्ग ड्राइव के लिए घर से निकला था, तब जस्सी के मोबाइल की लोकेशन भी उसकी कार के साथ साथ इडुक्की रोड पर उडुबन्नूर इलाके की तरफ जाते हुए दिखाई दे रही थी, जिससे साफ हो गया था कि उस रात लॉन्ग ड्राइव पर सैम जॉर्ज अकेले नहीं था, उसके साथ जस्सी जॉर्ज भी थी। और सबसे अहम बात यह थी कि जस्सी जॉर्ज के मोबाइल फोन में कुछ ऐसे मैसेज भी मिले थे जो इस तरफ इशारा कर रहे थे कि जस्सी जॉर्ज का कातिल कोई और नहीं बल्कि उसका पति सैम जॉर्ज ही है। असल में जस्सी जॉर्ज ने अपनी एक दोस्त को मैसेज किया था कि घर में काफी ज्यादा टेंशन का माहौल है और मेरा पति मेरे साथ बहुत ही अजीब बर्ताव कर रहा है, मुझे उससे बहुत डर लगने लगा है। उस मोबाइल फोन से मिले ये सारे सबूत इस केस को सॉल्व करने में बहुत अहम साबित हुए। लगातार पूछताछ, पुलिस की सख्ती और सारे सबूत सामने आने के बाद सैम जॉर्ज टूट गया और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। और फिर इस वारदात की एक ऐसी भयानक सच्चाई सामने आती है जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। घर वालों के बयान और पड़ोसियों से पूछताछ करने पर पता चलता है कि सैम जॉर्ज शादी से पहले भी कई लड़कियों के साथ रिलेशन में था। वो देर रात तक घर से बाहर रहता था। उसके लिए तो ये सब बहुत आम बात थी, लेकिन उसकी इन हरकतों की वजह से उसके घर वाले बहुत परेशान रहते थे। पढ़ाई खत्म होने के बाद सैम जॉर्ज ने आईटी और टेक्निकल प्रोजेक्ट में काम करना शुरू किया। फिर कुछ ही सालों में सैम जॉर्ज पूरी तरह से सेटल हो गया। उन्हीं दिनों उसकी मुलाकात जस्सी से हुई। जस्सी कोट्टयम जिले में एक स्कूल टीचर थी। इसके बाद वो दोनों अक्सर मिलने लगे और धीरे धीरे एक दूसरे को पसंद भी करने लगे। लेकिन वक्त के साथ साथ सैम जॉर्ज और जस्सी के बीच नजदीकियां इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उन्होंने एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताने का फैसला कर लिया। हालांकि उन दोनों के घर वालों को यह रिश्ता मंजूर नहीं था, लेकिन उनके मना करने के बावजूद भी सैम जॉर्ज और जस्सी ने पारंपरिक रीति रिवाज के साथ शादी कर ली। शादी के बाद वे दोनों एक साथ रहने लगे, लेकिन वक्त के साथ साथ उनके बीच में तनाव, झगड़े और दूरियां बढ़ने लगी। जो रिश्ता कभी प्यार की दहलीज से शुरू हुआ था, अब वही रिश्ता धीरे धीरे एक खामोश जंग में बदलता जा रहा था। असल में अब जस्सी के सामने सैम जॉर्ज का असली चेहरा दिखाई देने लगा था। सैम अभी भी कई लड़कियों के साथ रिलेशन में था। पहले तो वो अपनी गर्लफ्रेंड से बाहर मिला करता था, लेकिन हद तो तब हो गई जब उसने लड़कियों को घर पर ही बुलाना शुरू कर दिया। जस्सी को अब सैम जॉर्ज के साथ रहने में घिन आने लगी थी और फिर एक दिन उसने फैसला किया कि अब वो सैम जॉर्ज के साथ नहीं रहेगी। इसके बाद जस्सी जॉर्ज ग्राउंड फ्लोर पर और सैम जॉर्ज फर्स्ट फ्लोर पर रहने लगा। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा, लेकिन एक पत्नी अपने ही घर में अपने पति को हर रोज एक नई लड़की के साथ भला कब तक बर्दाश्त कर सकती थी। आखिरकार एक दिन जस्सी जॉर्ज ने सैम जॉर्ज को बोल ही दिया कि अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना।
मुझे डिवोर्स चाहिए। ये बात सुनकर सैम जॉर्ज भड़क गया, क्योंकि वो जानता था कि अगर उसने जस्सी को तलाक दे दिया तो उसे एलिमनी भी देनी पड़ेगी, और जिस घर में वो दोनों रहते थे उस घर में भी जस्सी जॉर्ज का कंट्रीब्यूशन ज्यादा था। सैम जॉर्ज सोचने लगा कि अगर जस्सी जॉर्ज ने डिवोर्स फाइल कर दिया तो उसका घर भी उससे छिन जाएगा और वो रोड पर आ जाएगा। और जब बात हद से ज्यादा बढ़ी तो सैम जॉर्ज ने सोचा कि क्यों ना जस्सी जॉर्ज को ही रास्ते से हटा दिया जाए। फिर तो अब वो इसी मौके की तलाश में रहने लगा, और 26 सितंबर 2025 की रात उसे वो मौका मिल ही गया। उस रात 10:30 बजे के आसपास किसी बात को लेकर सैम जॉर्ज और जस्सी जॉर्ज के बीच झगड़ा शुरू हो गया, और जब झगड़ा हद से ज्यादा बढ़ा तो सैम जॉर्ज गुस्से में आग बबूला हो गया, और उसी गुस्से में उसने जस्सी जॉर्ज का गला दबाकर उसे मार दिया। इसके बाद सैम जॉर्ज ने जल्दी जल्दी में सारे सबूत को मिटाने की कोशिश की। उसने 26 सितंबर 2025 की रात 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक के सारे सीसीटीवी फुटेज को भी डिलीट कर दिया। इसके बाद उसने जस्सी जॉर्ज की डेड बॉडी को कार की डिग्गी में डाला और घर की सारी लाइटें बंद करके रात 11:40 के आसपास जस्सी जॉर्ज की डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए निकल पड़ा। अपने घर से करीब 60 किलोमीटर दूर ड्राइव करने के बाद वो कोट्टयम के उडुप बन्नूर इलाके में पहुंचा और सैम जॉर्ज कार को एक खाई के पास रोकता है। इसके बाद उसने जस्सी जॉर्ज की डेड बॉडी को गाड़ी से बाहर निकाला और उसे गहरी खाई में फेंक दिया। लेकिन सैम जॉर्ज ने जस्सी जॉर्ज का मोबाइल फोन अपने पास ही रख लिया था, और जब वो अपने घर वापस आ रहा था तब उसने जस्सी जॉर्ज का मोबाइल फोन भी एमजी यूनिवर्सिटी के पास एक गहरे तालाब में फेंक दिया, ताकि पुलिस को जस्सी के फोन की लोकेशन को ढूंढती रहे और उसकी सही लोकेशन तक ना पहुंच पाए। लेकिन कहते हैं ना कि क्रिमिनल चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, आखिरकार वो पकड़ा ही जाता है। सैम जॉर्ज के साथ भी वैसा ही हुआ। उसकी सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई और वो पुलिस के हाथों पकड़ा गया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी सैम जॉर्ज के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धाराओं में केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया और चार्जशीट दाखिल कर उसको कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। हालांकि ये मामला अदालत में चल रहा है और अभी कोर्ट का फाइनल डिसीजन आना बाकी है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है और आपको सचेत करना है, ताकि आप लोग सतर्क रहें और सावधान रहें। तो दोस्तों, कैसी लगी ये स्टोरी कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। और आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपना नाम और कहां से देख रहे हैं, अपने शहर का नाम जरूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी सच्ची स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।